आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के बारे में। कोई भी लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं और वो दिल्ली एनसीआर आने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बात आप अपने जहन में डालो आने से पहले कि आप क्या करने के लिए आ रहे हो। घूमने आ रहे हो, वेल एंड गुड, आओ, बहुत अच्छा शहर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है इस दिल्ली ऐसे शहर में या फिर सराउंडिंग जितने भी सारे हैं एनसीआर के अंदर में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यदि आप 20 साल से लेके 40 साल के एज के बीच में हो तो दिल्ली आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जो भी सारी चीज़ है उसको आप आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हो। 40 के बाद भी आप आके काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो 20 से 40 के बीच का जो एज है ना, जिसमें आपके पास जोश जज्बात हर चीज़ है, और दिल्ली के लिए आप एकदम उस एज में परफेक्ट बैठते हो। जब आप इस एज में हो और दिल्ली में आप जब काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों के से बचना है और किन किन चीज़ों में आप फंस जाते हो। फिर कहा जाता है कि दिल्ली की कमाई दिल्ली में ही रह जाती है, फिर आप कुछ लेके नहीं जा पाते हो। सबसे पहले जब आप कोई भी काम को शुरू करते हो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 85% दिल्ली के लोग 20,000 से लेके 50,000 की सैलरी के बीच में फंस जाते हैं, इससे बाहर नहीं है। आपको जान के शॉकिंग न्यूज़ लगेगा ये कि 50,000 की सैलरी के नीचे आधी से ज़्यादा दिल्ली सिमट रही है। तो आप ये समझ लो कि वो 50,000 में दिल्ली में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो वो 50,000 यदि सैलरी आपकी है, वो भी मैं बल्कि एंड पर्सन पे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 15 से 20% तो आप छोड़ दो, क्योंकि उसमें सबसे हायर पोस्ट से लेके मिडिल पोस्ट भी उसके अंदर घुसा हुआ है। जो वो लोग हैं 50 के बाद जो दिल्ली में 10 साल 8 साल 15 साल रह चुके हैं, वो बड़ी मुश्किल से 10% ऐसे होंगे 80 के बाद 90% में, जो अपने सैलरीज को लाख के करीब में लेके जा पा रहे हैं या फिर लाख के बाद लेके गए। और 10% ऐसे लोग हैं जो एकदम सुपीरियर में, उनको आप रख सकते हो, उसमें भी आप 1-2 परसेंटेज करके परसेंटेज बना सकते हो। बट हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जो 50 के अंदर में सिमट रहे हैं। अब आपकी मान लो जितनी भी सैलरीज हैं उनमें 50% सैलरी तो आप हटा दो रूम रेंट के लिए, यदि आप दिल्ली के अंदर में हो तो। खाने पीने के लिए यदि उसमें ऐड कर लो, आपके 2 बच्चे हैं तो 70% मोर देन सैलरी उसमें घुस जाता है। वो तब तक के लिए आपके अच्छा है जब आपके पास कोई नशा नहीं है, कोई अलग फरमाइश नहीं है जिसको आप पूरा करो। लेकिन आजकल एक नया स्वीट पॉइजन चला हुआ है जिसमें आप ना चाहते हुए फंसते जा रहे हो क्या रहे, आपको कर्ज के तले दबाया जा रहा है। अब क्या है कि इतनी इजी इंस्टॉलमेंट हो गई है हर चीज़ों को कि आप ना चाहते हो भी ले लेते हो। जैसे सपोज कि आपने ना चाहते हो भी एसी लगवा ली, ना चाहते हो आपने फ्रीज ले लिया, अभी फ्रीज चल ही रहा था उसको बदल लिए, टीवी चल ही रहा था उसको भी बदल दिए। तो ये सब मत करो, क्योंकि ये सब करके आपकी खुद की सैलरी में से कम भी 30% ऐसे स्विफ्ट हो जाते हैं, आपको पता ही भी नहीं चलता। तो आप यदि दिल्ली में हो या फिर दिल्ली में आना चाहते हो तो आप आओ, लेकिन दिल्ली के रंग में मत घुलो जब तक कि आपके पास कुछ ऐसा इनकम ना आ जाए जिससे आप उसको यूज कर सको। होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।